नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अब सीटेट की लास्ट टाइम स्ट्रेटजी, यानी अब अंतिम समय में हम लोग को क्या करना है, कौन सी गलती से हमको बचना है, कैसे हम लोग अंतिम समय में क्या करें कि हम लोग का सीटेट 100% क्लियर हो जाए। इसी पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, सीटेट 7 जुलाई एग्जाम पास देने से पहले ज़रूर देख लेना। आज का थंबनेल से आपको दिख रहा होगा कि अंतिम समय में हमको क्या रणनीति अपनानी है जिससे हमारा सीटेट आसानी से क्लियर हो जाए। इसलिए इसी मुद्दे पे हम लोग आज बात करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप सभी को पता ही होगा, मैंने सीटेट की बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई थी। सबकी प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, सारी मैराथन क्लासेज मैंने करा दी थी। पेपर 2 की बात की जाए, SST NCERT का संपूर्ण निचोड़ मैंने करवाया था। साइंस पेपर 2 में NCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया था। सबके प्रीवियस ईयर PYQ मैंने करवा दिए हैं। CDP में मैंने मैराथन क्लास ली है। मैंने सबकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य है, सबसे पहले मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरे चैनल के साथ जुड़े थे या जिनका भी कल सीटेट का एग्ज़ाम है, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से होगा। आप लोग को अंतिम समय में बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप लोगों ने जितना पढ़ा है बहुत इनफ है। बस अब आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और डर को दूर भगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अब अपनी नोट्स को रिवाइज करिएगा अंतिम समय में, और रात में अच्छे से सो जाइएगा। ज़्यादा रात तक आज पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। उसके बाद मॉर्निंग में अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से, पेन वगैरह सब कुछ, अपना एक ID कार्ड सब बढ़िया से लेके आप लोग सेंटर पे बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश करना, ताकि किसी का कारण बारिश का मौसम है, आपका सेंटर दूर भी हो सकता है, तो आप लोग टाइम से सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टाइम में क्या करें हम लोग कि हमारा सीटेट आसानी से क्लियर हो जाए। या एक छोटी सी टिप्स होगी 8 से 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके माध्यम से अभी भी आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी मन में आशंका होगी तो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा और आप आसानी से सीटेट को क्लियर करेंगे। चलिए फिर हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं। तो क्या करें एग्जाम में जिससे हम लोग एग्जाम में टॉप कर जाएँ, क्या ना करें एग्जाम में जिससे एग्जाम में हम लोग विफल हो जाएँ यानी फेल हो जाएँ। तो सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशनल थाट के साथ आज की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों को बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जो होते हैं ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश की जो बूंदें होती हैं, भले ही वह छोटी छोटी बूंदें होती हैं लेकिन उनका लगातार बरसना, अगर बारिश कई दिन लगातार हो जाती है तो बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमको ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आप लोग के पास अच्छा मौका है, इस बार आप लोग सीटेट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस बार आप लोग सीटेट क्लियर कर लेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको वैकेंसी भी 2025 में देखने को मिलेगी। DSSB में वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। अभी बिहार TRE 4.0 का भी नोटिफिकेशन अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी आपको आगे चल के मौका मिलेगा। तो सीटेट पास होना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट पे। तो 150 नंबर का प्रश्न होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। तो 150 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना है। 150 नंबर का जो प्रश्न होता है, 150 नंबर के प्रश्न में 75 नंबर की आपकी क्या होती है, 75 नंबर की आपकी पेडागॉजी होती है। तो 75 नंबर की पेडागॉजी पे आपको फोकस करना है। यही पेडागॉजी आपको पास कराएगी। इस पेडागॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब पेडागॉजी कोई बहुत हार्ड नहीं होती है। आपको बच्चे को भगवान मानना है, बच्चा ही सब कुछ होता है। पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड पे ध्यान देना है। प्रश्न में अगर पॉजिटिव पूछा जाएगा आपको पॉजिटिव आंसर देना है। अगर प्रश्न में नहीं पूछा गया है यानी निगेटिव पूछा गया है तो आपको पॉजिटिव टैगवर्ड्स के पॉजिटिव जो आंसर होंगे उसको छांट के एक निगेटिव वर्ड दिया होगा, वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड आपको पेडागॉजी सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। अभी कल ही मैंने पेडागॉजी की एक मैराथन क्लास करवाई थी जिसमें 1 घंटे में मैंने पेडागॉजी को कैसे यूज करते हैं और सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी करवाई थी। उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैराथन प्लेलिस्ट दे दूंगा, देख सकते हैं। 1 घंटे की वीडियो है, आप लोग मुश्किल से 2x पे करेंगे तो लगभग 30 से 35 मिनट में आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो सबका मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तथा आप लोग अभी भी SST या साइंस की नोट्स प्राप्त नहीं हुई है आपको, तो अभी भी आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और पेपर की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको पेडागॉजी पे फोकस करना है। पेडागॉजी ही आपको पास कराएगी। पेडागॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए आप लोग पेडागॉजी पे ज़्यादा फोकस करा करिए, क्योंकि 75 नंबर की यही पेडागॉजी आपकी पास कराती है। थ्योरी में 75 में तो सब 60 से 50 नंबर ला लेते हैं, क्योंकि 50-55 नंबर तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। अगर 75 पेडागॉजी में आप लोग
50 भी ला लेते हैं तो यहाँ के 50 और यहाँ के 50 आपके 100 नंबर तो ऐसे भी बन जाते हैं। तो आपको सीटेट पास करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, सीटेट आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, बच्चे को कभी गलत नहीं मानना है। आप लोग पेडागॉजी सॉल्व करते वक्त एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे के लिए कोई भी निगेटिव बात बोली गई है तो वह निगेटिव बात कभी भी सच नहीं होगी। बच्चा ही भगवान है, बच्चे को हमें सर्वप्रथम मानना है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। अगर बच्चा विफल होता है तो पूरी टीचिंग व्यवस्था विफल होगी, इसलिए बच्चे को कभी हमें गलत नहीं ठहराना है। बच्चे के लिए कोई भी निगेटिव बातें बोली जाएंगी तो हमेशा गलत होगा, इसलिए टैग वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पेडागॉजी आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। और पेडागॉजी सॉल्व करते वक्त आप लोग ध्यान से विकल्प को पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आपको बच्चा बन के आंसर देना है। आप लोग भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं, तो अध्यापक बन के आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यही तो आपसे पेडागॉजी में पूछता है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते हैं, प्रश्न को ध्यान से विकल्प को पढ़ते हैं, आप लोग आसानी से पेडागॉजी सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने, मैंने पहले ही बताया था, टैग वर्ड का जो 75 नंबर वाली क्लास थी पॉजिटिव निगेटिव ट्रिक के साथ, इसको कल मैंने करवा दिया था। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप लोग मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके 1 घंटे का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड कराए थे, साथ में 10 से 15 क्वेश्चन भी करवाए थे, प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये टैग वर्ड का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, टैग वर्ड्स कैसे हमको सॉल्व करते हैं। एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है, तो आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे। तो यार इस प्रश्न में कुछ है, इसको आपको पेडागॉजी कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं है, आप उसे दंडित करेंगे। क्या आप बच्चा क्लास में शोर मचा रहा है तो उसे दंडित करेंगे, तो ये भी बच्चे से निगेटिव बोली जा रही है बात, तो यह विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक, उसको क्लास से बाहर कर देंगे। क्या बच्चे को कभी क्लास से बाहर किया जाएगा, नहीं, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। शोर मचाने का कारण जानेंगे, ये पॉजिटिव बोर्ड दिख रहा है, उसके माता पिता को स्कूल बुलाएंगे, या भी निगेटिव दिख रहा है, तो क्या करेंगे, शोर मचाने का कारण जानेंगे ना, बच्चा क्यों शोर मचा रहा है, ना कि उसे दंडित करेंगे, ना उसको क्लास से बाहर कर देंगे। उसके माता पिता को स्कूल बुलाएंगे, या भी निगेटिव था पॉजिटिव था। ऐसे हम लोग टैग वर्ड के इस्तेमाल से आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। इसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए होंगे तो 91 से 20 में सबसे पहले आपको हिंदी सॉल्व करना है। हाँ, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर भी किया हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपका पेपर फर्स्ट में इंग्लिश लिए होंगे तो 91 से 120 में आपको सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व करेंगे। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज, क्योंकि ऐसा होता है आपने पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज इंग्लिश लिया रहता है, आप लोग हिंदी सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों ने हिंदी लिया रहता है और पहले इंग्लिश का विकल्प लगा देते हैं, आपका पूरा सेक्शन गलत हो जाता है, इस कारण आप सीटेट फेल हो सकते हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका मैंने पूरा एक विस्तार से एक राइटिंग में आपको लिख के PDF में दे दिया है, आप लोग टेलीग्राम पे देख लीजिएगा कि हमको अंतिम समय में क्या नहीं करना है। तो आप लोग लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया होगा तो सबसे पहले 91 से 120 प्रश्न जो पूछा जाता है, सबसे पहले आप लोग हिंदी सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंग्लिश सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कुछ पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड मैंने कल बताया था, आज छोटा बहुत मैं और बता देता हूँ आपको। कहीं भी विविधता का सम्मान की बात की जाएगी, पॉजिटिव वर्ड है। प्रकृति की खोज की बात की जाएगी, या भी एक पॉजिटिव वर्ड है। जानकारी एकत्र करना, या क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, या भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय अधिगम अनुभव, या भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। मानचित्रांकन एक पॉजिटिव है। दिशा ज्ञान की सापेक्ष इच्छी एक पॉजिटिव वर्ड है। वहीं निगेटिव बात की जाए, अभ्यास कार्य, गति कारीगरी, नियंत्रित करना, अनुशासन बनाए रखना, ध्यान आकर्षित करना और व्याख्यान देना या भाषण देना, श्याम पट पर चार्ट बनाना, शब्दावली याद कराना, ये सब क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। चलिए कुछ और निगेटिव वर्ड हम लोग देख लेते हैं। प्रकरण में अंतर निर्मित गतिविधि, या भी पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना, क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण करना, रुचि उत्पन्न करना, पोर्टफोलियो, इंद्रियों का उपयोग, ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। परीक्षा का आयोजन करना क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। ग्रेडिंग और रैंकिंग एक निगेटिव वर्ड है। छात्रों को संवेदनशील बनाना, या भी एक निगेटिव वर्ड है। कुछ पक्षों पर ध्यान देना, या भी निगेटिव वर्ड है। इसके अलावा विविधता का सम्मान करना एक पॉजिटिव वर्ड है। प्रकृति की खोज करना एक पॉजिटिव वर्ड है। जानकारी एकत्र करना, या भी एक पॉजिटिव वर्ड है। पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, या भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय अधिगम आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, या भी एक पॉजिटिव वर्ड है। मानचित्रांकन एक पॉजिटिव वर्ड है। दिशा ज्ञान की सापेक्ष इच्छी एक पॉजिटिव वर्ड है। वहीं निगेटिव बात की जाए, शब्दावली याद कराना, श्याम पट चार्ट बनवाना, व्याख्यान देना या भाषण देना, आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ध्यान आकर्षित करना, अनुशासन को बनाए रखना, नियंत्रित करना, अभ्यास का, दत्त का, गी का, परीक्षा, ग्रेडिंग, ये सब क्या है, आपके निगेटिव वर्ड हैं। इसका मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, अभी तो मैंने छोटा बहुत ले लिया था।
प्रकरण में अंतर्निहित गतिविधि, बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना पॉजिटिव वर्ड है। क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण पर बच्चों को ले जाना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। रुचि उत्पन्न करना, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। पोर्टफोलियो, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। इंद्रियों का उपयोग, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। और निगेटिव बात की जाए, परीक्षा का आयोजन करना, ग्रेडिंग या रैंकिंग, छात्रों को संवेदनशील बनाना, कुछ पक्षों पर ध्यान देना, ये सब क्या है, निगेटिव हैं। इसके अलावा जो आपको बड़ा आंसर दिखे, पॉजिटिव आंसर दिखे, 90% सही होते हैं। तो जो आपको बड़ा आंसर दिखे, पॉजिटिव आंसर दिखे, तो लगभग 90% वो प्रश्न क्या होते हैं, सही होते हैं। इसके अलावा आपसे अभिकथन तर्क वाला प्रश्न पूछा जाए कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करते हैं, तो ऐसे प्रश्न में लगभग 90% आपका यही सही हो जाता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या सही हो जाते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। और बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर दिखे तो 90% सही होता है, तथा अभिकथन ए और आर वाले में ए और आर दोनों सही होते हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। लगभग 90% ऐसे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा होगा तो आप इस पर तुक्का लगा दीजिएगा। और मैंने तुक्का पे भी वीडियो आपको बना दिया है, अभी आप लोगों ने 1 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपके अगर 20 से 25 नंबर कम हो रहे होंगे, अगर उस वीडियो को तुक्का वाला वीडियो आप लोग देख लेते हैं, 20 से 30 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तुक्का कैसे लगाया जाता है उसको मैंने विस्तार से बताया है, एकदम मानक शास्त्र मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया है कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा पेपर से पहले। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जहां से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया, एनसीएफ 2020 हो गया, मूल्यांकन हो गया, अधिगम विकार हो गया, एनईपी 2020 हो गया, आनुवांशिकता एवं वातावरण हो गया। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जहां से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इन महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से आपको पेपर में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोग अच्छे से आज रात में 8 से 10 बजे तक आप लोग अच्छे से अपनी नोट सारी रिविजन कर लीजिएगा। 1-2 प्रैक्टिस जो करना होगा आपको कर लीजिएगा, और उसके बाद सो जाइएगा। सुबह प्रॉपर तरीके से उठिएगा और अपने सेंटर पे जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा। सेंटर पे जाने से पहले एक बार अपना एडमिट कार्ड, एक आईडी कार्ड, पेंसिल, तो ये सब अपना सब कुछ अपना चेक कर लेना। काली ब्लैक पेन या नीली पेन जो भी हो, आप उसको अच्छे से चेक करके तो अपने सेंटर के लिए निकलिएगा। सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। और पेपर देते समय कोई भी डर मत लाइएगा, पेपर को अच्छे से सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप लोग सीडीपी सेक्शन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि सीडीपी बहुत आसान होती है, इसमें आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, बस आपको समझ के आंसर देना रहता है। उसके बाद आप लोग हिंदी, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, हिंदी सॉल्व करिएगा। हिंदी के बाद ईवीएस सॉल्व करिएगा। उसके बाद अपना मैथ सॉल्व करिएगा। लास्ट में संस्कृत सॉल्व करिएगा, क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश में सबका विषय कमजोर होता है, तो इसमें आप लोग को डर भी रहता है, तो उसको आप लोग लास्ट में सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो प्रश्न आपको आते रहेंगे उनको सॉल्व करिएगा। बाद में फिर मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, निंजा ट्रिक, जिससे माध्यम से आप तुक्का लगाया जाता है, उस वीडियो को देखे होंगे, तो उस तरह से आप लोग बचे हुए क्वेश्चन में अपना एनालिसिस करिएगा, कौन से विकल्प को मैंने सबसे ज़्यादा बार किया है। उसके बाद उस तरह से आप लोग तुक्का भी लगाइएगा जो प्रश्न आपको नहीं आते होंगे। तो ऐसा आप लोग करेंगे, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। साथ ही साथ आप लोग को किसी भी प्रकार का डर अपने मन में हटा देना है। आपने जितना पढ़ा है, न पढ़ा है, इतना पढ़ लिया है, आप लोग अब प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। अपने नोट्स को आज जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए, 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, सबका सीटेट अच्छे से क्लियर हो, और मेरे साथ आप लोग आगे सुपर टेट की बेहतरीन ढंग से तैयारी करें। तो इसके अलावा आप लोग को किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ों से अभी दूर रहना है। आपको अपने मन में कोई भी निगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है। 100% आप लोग सीटेट क्लियर करेंगे। मन में अपना डर को हटा दीजिए और सीटेट को अच्छी तरह से आप लोग क्लियर कर लेंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। मैंने जितना भी नोट्स दिया है, आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़िए। आप लोग मेरी कोचिंग से नहीं, जहाँ से भी आपको जो भी पढ़ना है, अपनी नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। ज़्यादा यूट्यूब के मैराथन क्लासेस के चक्कर में मत पढ़िएगा, ठीक। अपने आईडी कार्ड वगैरह सबको प्रॉपर तरीके से ले लीजिएगा। पेपर में आप लोग अच्छे से बैठिएगा। मैंने जितना कंटेंट आपको दिया, मैंने अपना 100% दिया आपको सीटेट क्लियर करने के लिए। अब आप लोग भी अपना 100% दीजिएगा और सीटेट को अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। मेरी तरफ से एक बार फिर आपको सबको ऑल द बेस्ट। भगवान की कृपा से आप लोग का सीटेट 100% इस बार क्लियर हो। इसी दुआ के साथ आज की सेशन को हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ।
और एक काम और, आप लोग कल पेपर से जब छूटिएगा तो पेपर को टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जब पेपर दे के घर पहुँचे उससे पहले मैं पेपर का संपूर्ण एनालिसिस आपको करवा सकूँ। इसलिए आप लोग टेलीग्राम फर्स्ट मीटिंग सेकंड पेपर होगा तो पेपर देने से पहले आप लोग पैसे पेपर दे के निकलिएगा। कोई भी एक लोग टेलीग्राम पे हमको पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि पेपर सेंड कर दीजिएगा हम लोग, ताकि आप लोग जब दोबारा सेकंड मीटिंग पेपर दे के लौटें तो आपके संपूर्ण एनालिसिस आपको मिल सके। तो इसलिए आप लोग पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।